नमस्कार आप सभी को। मैं रोहित मिश्रा आपका स्वागत करता हूं ओशियाना एक्वाकल्चर के एक और बेहद ही दिलचस्प टेक्निकल वीडियो में। तो आज हम आपको बताएंगे कि मछली को शिफ्टिंग कैसे करते हैं। हमारा जो बायोफ्लॉक टैंक है हमने उसमें प्री ग्रो आउट किया है। प्री ग्रो आउट एक स्टेज होती है कल्चर की, मतलब अगर जो मैं इसको पहले समझा दूं आपको, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक होता है नर्सरी, एक होता है प्री ग्रो आउट और एक होता है ग्रो आउट। नर्सरी में हम बच्चे को 4,000 लाइन 5,000 लाइन जो भी आप रखते हैं, 2,000 लाइन का बच्चा 10 ग्राम तक हम नर्सरी में करते हैं। उस नर्सरी में जब उसका साइज़ 10 ग्राम आ जाता है उसको हम शिफ्ट करते हैं, उसको थोड़ा और बेहतर इन्वायरमेंट देते हैं, थोड़ा और कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट देते हैं। तो वहाँ पे हम उसको 10 ग्राम से 200 ग्राम तक, 250 ग्राम तक लेके जाते हैं और फिर उसको बोलते हैं प्री ग्रो आउट। तो प्री ग्रो आउट से फिर वापस से जब उसका साइज़ 200 ग्राम आ जाता है हम उसको ग्रो आउट में शिफ्ट करते हैं, मतलब और बड़ी जगह देते हैं उसको और बेहतर इन्वायरमेंट देते हैं। अब ये शिफ्टिंग हम क्यों करते हैं, क्या होता है, जब भी किसी एक तालाब में मछली को हम रखते हैं तो उस तालाब में जो पानी में बैक्टीरिया हमेशा प्रेजेंट ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बीमारी कहीं से आके लगती है। जैसे एक बैक्टीरिया है एरोनोमस हाइड्रोफिला, वो एक्वाकल्चर एनवायरनमेंट में, मतलब आपके तालाब में हमेशा रहता है। वो एक सबसे कॉमन बैक्टीरिया है जो कि बीमारी मछलियाँ पैदा करता है। वो आपके इन्वायरमेंट में हमेशा रहेगा पानी में, लेकिन जैसे ही फिश की इम्यूनिटी डाउन होगी वैसे ही वो मछली को अटैक करेगा। इसलिए 2 महीने के बाद 1.5 महीने का शिफ्टिंग करने से क्या होता है कि पानी की क्वालिटी, हम नई क्वालिटी, उसको नया पानी देते हैं जिससे कि पुराने तालाब की जो बेकार हो रही क्वालिटी है उससे मछली निकल के बाहर आ जाती है, तो बीमारी का खतरा उसको कम हो जाता है। प्लस नई स्पेस मिलने से मछली की ग्रोथ में भी बढ़त होती है, इसलिए हम उसको शिफ्टिंग करते हैं। तो आज हम ओशियाना एक्वाकल्चर पे हमारा जो प्री ग्रो आउट है, मतलब हमने बायोफ्लॉक टैंक में प्री ग्रो आउट किया है, 200-250 ग्राम की मछली हो चुकी है हमारी। अब उसको हम ग्रो आउट में शिफ्ट करेंगे, तो आज आपको वो दिखाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम अब मैं बैक ऑफ द कैमरा रहूंगा क्योंकि मैं ही वीडियो को शूट करूंगा। और आपको हम आज हमारे जो ट्रेनीज हैं, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स आए हुए हैं, जो यहाँ पे 1.5 महीने से ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपको उनसे ही मिलवाऊंगा। तो होप सो आपको मजा आएगा वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ। तो आज हम लोग ओशियाना एक्वाकल्चर में बायोफ्लॉक टैंक से मछली को शिफ्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा प्री ग्रो आउट इसमें हुआ है। अभी आप देख सकते हैं इसमें 200 से 250 ग्राम के बीच का एवरेज हम यहाँ पे लेके आए हैं। अब हम यहाँ से इसको प्री ग्रो आउट से ग्रो आउट पॉन्ड में शिफ्ट करेंगे, तो उसके लिए आज हम यहाँ की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम इसको शिफ्टिंग वेसल्स जो हैं जिसमें हम शिफ्ट करेंगे वो है हांडिया, है ना। हांडियों में ये हैंडल्स लगा रखे हैं हमने जिसमें पकड़ने में ईजी हो। ये योगी जी यहाँ पे जो गमछा जैसा एक कपड़ा है, हम यहाँ पे जाल यूज नहीं करते हैं, हम गमछा यूज करते हैं। तो ये गमछा होता है एकदम सॉफ्ट। इसमें मछलियाँ, तिलापिया में क्या रहता है, डोर्सल फिन और जितने फिन रहते हैं मैक्सिमम में स्पाइंस रहते हैं। अब वो कांटे एक दूसरे से रगड़ खाएंगे या मछली खुद जाल में रगड़ेगी तो उसको भी डैमेज होगा, बाकी मछलियों को भी डैमेज होगा, इसलिए हम गमछे का यूज करते हैं। तो अब ये हंडियों को हम टैंक में भेजेंगे एक एक करके। ये हमारा बाकी स्टाफ, हमारे रघुवीर सिंह जी भाटी, ये योगेश्वर बेसाने, दोनों ही अपनी फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल किए हुए हैं, दोनों मास्टर फिशरीज साइंस हैं। अब ये गमछे से देखिए कितने इजीली मछली को पकड़ लिया गया। अभी हंडी की तरफ लाएंगे इसको। अभी हमारी पहली हंडी जो है बड़े आराम से तालाब की ओर जाती हुई। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान यही रखना है कि मछलियां जितने आराम से तालाब तक पहुंच जाएं उतना ही अच्छा रहता है, क्योंकि सबसे बड़ा जो दुश्मन होता है मछलियों का वो होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस में आते ही मछली अपनी इम्यूनिटी खो देती है। इम्यूनिटी डाउन होते ही जो आसपास पानी में बैक्टीरिया जो कि बीमारी पैदा करते हैं वो मौजूद होते हैं, तुरंत वो मछली पर अटैक करते हैं और भारी मात्रा में बीमारी लगने का चांस रहता है। ये देखिए कितने आराम से तालाब में आके पूरी मछली बिना किसी स्ट्रेस के शिफ्ट हो चुकी है।
ये इस तरीके से पूरी शिफ्टिंग की जाती है। ये देखिए कितने आराम से मछली तालाब में। इसमें लगभग मछलियां सब एक साइज की हमने इसमें ग्रो करी है। तो ओशियाना एक्वाकल्चर में हमारा मैक्सिमम हम लोग जो है टेक्निकल, हमारा बैकग्राउंड है सबका, हम टेक्निकलिटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये जो हमारे हैं साथ में जावेद इधर आओ, ये हमारे इंटर्न है। इनका बताओ, आपका तुम क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है आपका अभी, कहाँ पढ़ रहे हैं आप? मैं BU बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल में पढ़ रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद जावेद है और मैं यहाँ बायोफ्लॉक पे वर्क कर रहा हूँ। हाँ, एक्सपीरियंस ले रहा हूँ और ट्रेनिंग मेरा चल रहा है। तो आप कितने टाइम पहले यहाँ पे आए हैं इस फार्म पे? तो हो गया है 1.5 महीना। 1.5 महीना हो गया है जी। तो 1.5 महीने में आपको क्या लगता है, आपने कितना यहाँ पे सीखा है? बहुत कुछ एब्जॉर्व करने को मिला है यहाँ। रोज नया और कुछ ना कुछ नया ही मिलता है देखने को, फीडिंग में भी एरियाज में, और टेक्निकल यहाँ मतलब जो बीमारियाँ होती हैं उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है रोज। के बारे में बताइए सुमित, आपको कैसा माहौल लगा यहाँ पे? यहाँ का जो मैनेजमेंट है, जो टेक्निकल पर्सन्स है यहाँ पे, वो आपको किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं और आपने कितना सीखा यहाँ पे? जैसे सर कि हमारे यहाँ पे सर 3 सीनियर सर हैं, ठीक है, तो वो हम लोगों को स्पेशली यहाँ पे तो जो भी काम होता है सर सारा टेक्निकल बैकग्राउंड पे होता है। हाँ, और यहाँ सारा डेटा सबका बना करके रखते हैं हम। हाँ, जैसे कि फीडिंग का हो गया, पैरामीटर्स का हो गया, वाटर पैरामीटर्स का, अच्छा, और भी जैसे ग्रोथ का हो गया, मतलब ऐसे हम लोग चलते हैं कि ताकि ये आगे चल करके कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और होते भी हैं तो फिर हम देख लेंगे कि हाँ कहाँ पे हमारी कमी रहेगी, बिल्कुल, फिर हम उसे उसी तरह से सुधार करना बिल्कुल। तो आपको मतलब यहाँ पे ट्रेनिंग करने से आपको क्या फायदा मिलेगा आगे आपके करियर में, आपको क्या लगता है? यहाँ तक की रहेगी बात सर कि हमें यहाँ ट्रेनिंग करके ऐसा सर फील होता है कि सर आप खुद से सर फार्म को सर मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, खुद से आप फार्म मैनेज कर सकते हैं। हाँ, और इनकेस आपको कंपनीज में भी जाना है तो आपको यहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो काम आएगा, है ना? जी सर। ठीक है सुमित, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये एक और इंटर्न है हमारे, विक्रम। विक्रम, अपने बारे में बताइए, कहाँ से आए हैं, कहाँ पढ़ते हैं, कौन से सेमेस्टर में हैं और यहाँ पे क्या कर रहे हैं ओशियाना एक्वाकल्चर में? मेरा नाम विक्रम सनाने है, मैं बड़ानी डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं यहाँ भोपाल में मेरा MFSC चल रहा है 3rd सेमेस्टर, और मैं यहाँ पे डिजर्टेशन के लिए 6 मंथ के लिए ट्रेनिंग के लिए आया हूँ। तो यहाँ पे आपको ओशियाना एक्वाकल्चर के बारे में बताइए, आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? मतलब आपने और फार्म्स भी देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे आके आपको कैसा लगा? हाँ, मैंने यहाँ पर आए हुए मेरे 2 मंथ हो गए समथिंग। हाँ, और मुझे यहाँ सारी चीजें सीखने को मिल रही है। हाँ, और यहाँ आकर मुझे अच्छा लगा। तो विक्रम, आपने यहाँ पे क्या क्या चीजें सीखी, क्या क्या चीजें देखी है यहाँ पे? सर मैंने तो यहाँ पर देखी कि जो बायोफ्लॉक रहता है, हाँ, उसमें जो फीड मैनेजमेंट का रहता है, हाँ, फिर जो डिसीज होते हैं, डिजीज मैनेजमेंट सीखा वहाँ पे, मैनेजमेंट करते हैं, या फिर फीड कैसे देते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब आपको यहाँ पे क्या लगा, चीजें टेक्निकल लगी कि कैसी लगी? हाँ सर, यहाँ की चीजें मुझे अच्छी टेक्निकल लगी। हाँ, चलिए ठीक है, आपका वो आ गया, आप काम में लगी, हम आपसे बाद में बात करें। कब से हैं? हेलो सर, नमस्ते। जैसा कि आप जानते हो, मेरा नाम रमेश कोचले है और मैं बड़ानी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। सर, मैंने BSc बायो किया है देवी विश्वविद्यालय इंदौर से। हाँ। और अभी भोपाल में मास्टर ऑफ फिशिंग कर रहा हूँ बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से। हाँ। तो यहाँ पे आप कब से हैं ओशियाना एक्वाकल्चर में? ओशियाना एक्वाकल्चर डिजर्टेशन के लिए आया हूँ 3rd सेम के लिए, और मैं यहाँ 2 मंथ हो चुका हूँ ट्रेनिंग। 2 मंथ आपको हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप आपने क्या कौन कौन सी टेक्नोलॉजी सीखी है? सर, हमने यहाँ 3 प्रकार के कल्चर सीखे, एक तो पॉन्ड कल्चर, एक बायोफ्लॉक फिश कल्चर, हाँ, और एक जो पॉन्ड शिफ्ट अपन कैसे करते हैं नर्सरी से पॉन्ड में। अच्छा, मतलब नर्सरी सीखा है आपने यहाँ पे, ब्रॉड पॉन्ड का कल्चर सीखा है और बायोफ्लॉक फिश कल्चर आपने यहाँ पे सीखा है। तो यहाँ का माहौल आपको कैसा लगा और यहाँ के जो टेक्निकल पर्सन्स हैं वो आपको कैसे हेल्प कर रहे हैं?
मछलियाँ बेचने का तो बहुत अच्छा है। जितने भी अपना हमें जो कंपाउंड चाहिए उनकी आवश्यकता दे रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं किस टाइप से फिश कल्चर कर रहे हैं। अगर जैसे अपन कौन कल्चर भी कर रहे हैं तो उन्हें कितनी मात्रा में पीएच होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फिशेस ग्रोथ कितने टाइम में कितना ग्रोथ कर रही है। देखिए, अगर जो मछली तनाव में आ गई तो क्या होता है, वैसे अगर जो नॉर्मल मछली पानी में है ना, तो उसका एक ऑक्सीजन डिमांड होता है, मतलब वो ऑक्सीजन लेके गिल्स के थ्रू और अपनी बाकी की एक्टिविटीज पूरी करती है बॉडी की। लेकिन जब मछली स्ट्रेस में आती है या तनाव में आती है तो उसकी जो ऑक्सीजन डिमांड है वो बढ़ जाती है। लेकिन उस टाइम हमारे पानी में इतना ऑक्सीजन रहता नहीं है, क्योंकि हम पानी का लेवल कम करके ही मछली को शिफ्ट करते हैं, तभी जाल चल पाता है। तो इसलिए अगर जो उस टाइम मछली तनाव में आई तो वो बहुत ही डेंजरस, बहुत ही घातक हो सकता है आपकी मछलियों के लिए, क्योंकि उस टाइम डीओ लेवल बहुत ही कम रहता है पानी का, और मछली की जो डिमांड है डीओ की वो और बढ़ जाती है तनाव में आने के बाद। उसके बाद अगर जो आपने उस तनाव वाली जो मछली है जिसको टेंशन है या तनाव है या स्ट्रेस है, उसको आप जब नए तालाब में शिफ्ट करेंगे तो वहाँ जाके उसकी इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी। इम्यूनिटी मतलब उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम हो जाएगी, जिससे ही क्या होगा, जो पानी में कीटाणु होते हैं वो हर पानी में कीटाणु आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, तो वो जो है उसको अटैक करेंगे, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी कम है। तो उससे क्या होगा, उसमें रोग लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो या तो आपकी मछली खाना नहीं खाएगी कुछ दिन तक, या तो उसमें रोग लग जाएगा, तो वो बहुत ही दिक्कत वाली चीज़ हो जाती है। तो इसलिए हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि मछली को तनाव से दूर रखना है हमें। अच्छे बर्तनों का इस्तेमाल कीजिए मछली को शिफ्ट करने के लिए। हमने हांडी यूज़ करी थी, हांडी बहुत सेफ होती है। और अगर जो आप बायोफ्लॉक में कर रहे हैं शिफ्टिंग, तो आप हमने गमछा यूज़ किया था जाल की जगह, क्योंकि जाल में क्या होता है, मछली का घिसने का डर रहता है। गमछे में बहुत ही पतला रहता है, सॉफ्ट रहता है, तो मछली को आपस में एक दूसरे के कांटे नहीं लगते हैं गमछे में, प्लस मछली को जाल से रगड़न में जो होती है वो भी गमछे में नहीं होती। तो शिफ्टिंग के साथ साथ हमने आपको ये भी दिखाया है कि हमारे फार्म पे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं उसमें अभी इस टाइम हमारे पास स्टूडेंट्स आए हुए हैं। तो अगर जो आप या तो फिश बिजनेस नया चालू करना चाहते हैं, या तो आप फिश बिजनेस कर रहे हैं लेकिन आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या तो आप स्टूडेंट हैं, तो बिल्कुल हमारे पास आइए। नीचे दिए गए बोर्ड लाइन नंबर्स पे आप कॉल कीजिए, ये हम डायरेक्ट हमारे नंबर्स हैं। आपको अगर जो कल्चर में कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो भी इस पर कॉल कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे फार्म ट्रेनिंग देते हैं पूरी। हमारी थ्योरेटिकल क्लास बेस्ड ट्रेनिंग ज़्यादा रहती नहीं है। हम जो कमर्शियल पार्ट होता है मेन, कि आपको देखिए, हम ज्ञान तो आपको बोर्ड पे दे देंगे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कमर्शियली कैसे आगे बढ़ना है फिशरीज में, वो हम आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से सिखाएंगे। इवन हमारा फार्म एक कमर्शियल फार्म है, तो उसकी कैसी प्रोसेस चल रही है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप कभी भी हम पे कॉल कीजिए, और अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि आपको रेगुलर हमारे नए नए वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहेंगे।